बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश की दुनिया में मोहम्मद असद आपको वेलकम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम साथी बिल्कुल खैरियत से हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये चैनल जो है ये इंग्लिश बेस्ड चैनल है। इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और बहुत कुछ रिगार्डिंग इंग्लिश आपको देखने, सुनने और पढ़ने को मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के ड्रामा की तरफ। आज हम पढ़ने लगे हैं द विंटर्स टेल। विंटर टेल लिखा है विलियम शेक्सपियर ने और इसे सबसे पहले 1611 में पेश किया गया था। इस ड्रामा के 5 एक्ट्स हैं। इस ड्रामा के मुतालिक बताता चलूँ कि शेक्सपियर के आखिरी ड्रामाज में से ये ड्रामा है। तो इसके किरदारों की तरफ आते हैं जी। लियोंटेज जो है ये सिसिली का बादशाह है और ड्रामा में हम देखते हैं कि ये अपने दोस्त के साथ, जो इसका दोस्त होता है, अभी मैं इसके करैक्टर्स में जब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे तो आपको डिटेल बताऊंगा। ये अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और फिर यहीं से जो है इसके अंदर अपने दोस्त के लिए हसद की आग जलती है और फिर जो है ये अच्छी खासी साजिशें और ड्रामा में मतलब एक विलन का किरदार अदा करता है। ड्रामा के शुरू में हरमियोन जो है ये इसकी वाइफ है। ये बहुत ही अच्छी नेक दिल और रहम दिल होती है, लेकिन जो है इसके असद की वजह से ये ड्रामा में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। अच्छा, मेमलियास का किरदार जो है ये एक मुख्तसर सा किरदार है। ड्रामा के शुरू में हम देखते हैं कि जब ये बेटा होता है, ठीक है, ये मतलब लियोंटेज और हरमियोन का बेटा होता है मेमलियास। ड्रामा के शुरू में हम देखते हैं कि जब इसका वालिद जो है इसकी वालदा को टॉर्चर करता है तो मेमलियास जो है ये फौत हो जाता है अपनी वालदा के दुख देखकर, ठीक है। परडिटा जो है ये इनकी बेटी होती है। मेमलियास की सिस्टर है और लियोंटेज और हरमियोन की बेटी होती है, जिसे जब ये पैदा होती है तो लियोंटेज समझता है कि ये इलेजिटिमेट है, ठीक है, ये मतलब इसकी बेटी नहीं है। तो इस वजह से इस पर जो है ना इसे यहाँ से महल से निकलवा देता है और उसे कत्ल करने के लिए भिजवा देता है। कैमिलो, ठीक है, ये कैमिलो जो है ये लियोंटेज का ख़ास बंदा है। ये लियोंटेज के दरबार से एक दरबारी है जो कि अच्छी खासी वैल्यू रखता है और लियोंटेज के बहुत करीब होता है। तो ये जो है लियोंटेज जो है ये कैमिलो को हुक्म देता है कि आपने जो इसका दोस्त आया हुआ है बोहिमिया का बादशाह है, उसे आपने जहर देनी है। एंटिगनस भी जो है ये लियोंटेज के दरबार से बिलोंग करता होता है। पोलिना जो है ये एंटिगनस की बीवी है, इसकी मिसेज है, और हरमियोन की जो इसकी मिसेज है हरमियोन उसकी अच्छी खासी मतलब तरफदारी करती है, उसकी वफादार होती है। एंटिगनस काम करता है लियोंटेज के साथ और जो पोलिना है ये एंटिगनस की मिसेज है, ये हरमियोन के साथ होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जी पोलेक्सनीज जो है ये बोहिमिया का बादशाह है और ड्रामा के शुरू में हम देखते हैं कि ये 9 माह तक जो है अपने दोस्त लियोंटेज के साथ रह रहा होता है। तो ये जो है ये बोहिमिया का बादशाह है। बोहिमिया एक इलाका है। फ्लोरिजल जो है ये पोलेक्सनीस का बेटा है, ठीक है, ये पोलेक्सनीस का बेटा है। एंड ओल्ड शेपर्ड ये भी किरदार सामने आता है, एक चरवाहा होता है, ठीक है। अभी मजीद मैं कहानी का सस्पेंस नहीं तोड़ना चाहता, बहरहाल इसका भी ड्रामे में एक रोल होता है। अक्लाउन ये भी जो है ना ये मस्खरा होता है, ये चरवाहे का बेटा होता है अक्लाउन। अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जो ही स्टोरी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि बादशाह लियोंटेज और पोलेक्सनीस जो है ये दोस्त होते हैं, आपस में खुशगपियाँ कर रहे होते हैं और ये पिछले 9 माह से जो बादशाह जो पोलेक्सनीस है ये अपने दोस्त के साथ, जो इसका ये दोस्त है लियोंटेज के साथ पिछले 9 माह से रह रहा होता है। तो एक दिन जो है ये इरादा करता है जाने का पोलेक्सनीस के, मैंने वापस अपने जो है अपनी कंट्री जाना है, वहाँ पे कुछ सल्तनत के अमूर हैं उन्हें भी देखना है, उसके अलावा काफ़ी अर्सा हो गया अपने बेटे से नहीं मिला तो मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। तो जब वो जाने का इरादा करता है तो जो लियोंटेज बादशाह है, जो सिसिली का बादशाह है, वो उसे रिक्वेस्ट करता है और लेकिन उसकी बारहा रिक्वेस्ट के बावजूद जो है पोलेक्सनीस वो वहाँ पे नहीं रुकता और कहता है कि नहीं मैंने जाना है। आखिरकार जो लियोंटेज है वो अपनी मिसेस हरमियोन को कहता है कि आप जो है वो बादशाह पोलेक्सनीस को रिक्वेस्ट करें कि वो यहाँ पर रह जाए। तो हरमियोन जो है वो वैसा ही करती है जैसा कि उसके हस्बैंड ने उसे कहा था और वो रिक्वेस्ट करती है, जिसकी रिक्वेस्ट जो है बादशाह पोलेक्सनीस मान जाता है। जब बादशाह उसकी रिक्वेस्ट मान जाता है तो देन हसद का एक बीज जो है वो बादशाह लियोंटेज के जहन में उभर आता है, ठीक है, कि मैंने रिक्वेस्ट की है तो वो नहीं रुका, लेकिन जब मेरी मिसेज ने रिक्वेस्ट किया तो वो क्यों रुक गया है। तो यही बीज जब बड़ा होते होते एक बड़ा दरख्त बन जाता है। तो उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद ये होता है कि बादशाह जो है वो मुसलसल
हसद रखना शुरू कर देता है अपने दोस्त पोलेक्सनीस के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, चूंकि वो हसद रख रहा होता है और दिल ही दिल में ना सिर्फ वो हसद रखता है बल्कि वो इसे टॉर्चर भी करता है, और उसका जो रवैया है, वो एटीट्यूड है, वो यकसर इसके साथ बदल जाता है, जिससे पोलेक्सनीस जो है ये शेयर करता है कैमेलियो के साथ, ठीक है, कि आपके जो मतलब बादशाह हैं, बादशाह लियोंटेस का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। उससे पहले आपको बता दूं कि बादशाह लियोंटेस जो है वो कैमेलियो के साथ एक प्लान करते हैं, ठीक है, कैमेलियो के साथ एक प्लान करते हैं कि आपने क्या करना है, बादशाह पोलेक्सनीस को इसने ज़्यादती की है, इसने मेरी मिसेज़ के साथ जो है ना, मतलब मुझे जो है इन्होंने पागल बनाया है मेरी मिसेज़ ने और बादशाह पोलेक्सनीस ने मिलकर, तो आपने क्या करना है, आपने इसको कत्ल कर देना है। तो कैमेलियो जो है पहले तो बादशाह को बहुत रोकता है कि आपकी मिसेज़ बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है, और ना ही आपकी मिसेज़ ऐसी है और ना ही बादशाह पोलेक्सनीस ऐसा है। लेकिन जो है बादशाह लियोंटेस वो नहीं समझता इस बात को, ना ही सुनना चाहता है, बल्कि वो एक ही ज़िद पे कायम है कि वो बादशाह पोलेक्सनीस को कत्ल कर देगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो कैमेलियो है वो इस शर्त पर एग्री हो जाता है बादशाह पोलेक्सनीस को कत्ल करने में कि वो मलका को इसके बाद कुछ भी नहीं कहा जाएगा। तो कैमेलियो जो है वो राज़ी हो जाता है और कि वो बादशाह को कत्ल कर देगा। तो उसके बाद क्या होता है कि जब पोलेक्सनीस तज़किरा करता है कैमेलियो के सामने कि आपके आका, आपके मालिक, आपके बादशाह का जो एटीट्यूड है मेरी तरफ बिल्कुल ही चेंज हो गया है, थोड़ा सा सख्त हो गया है, तो कैमेलियो से हकीकत बता देता है कि इस तरह जो है हमारा जो एक बादशाह ने मेरे साथ एक प्लान किया है और मेरी ही ड्यूटी लगाई कि मैं आपको कत्ल कर दूँ, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो दोनों जो है वो भाग खड़े होते हैं सिसिली से। मैं बात कर रहा हूँ कैमेलियो के, कैमेलियो और ये जो है पोलेक्सनीस, ये सिसिली से भाग खड़े होते हैं। जब ये सिसिली से भाग जाते हैं तो उसके बाद बादशाह जो है उसका जो शक होता है वो यकीनन बदल जाता है कि यकीनन कुछ ऐसी बात थी जिसकी वजह से जो पोलेक्सनीस और कैमेलियो है वो दोनों भाग गए हैं। और बादशाह जो है फिर यकीनन उसका जो, चूँकि वो दोनों तो भाग गए होते हैं, लेकिन उसकी जो मतलब बेगम है, उसकी जो वाइफ है हरमियोन, वो ना सिर्फ उसकी तनकीद का निशाना बनती है, ना सिर्फ उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाता है, बल्कि उसे कैद भी कर दिया जाता है। अगरचे इसकी कैद के दौरान जो पॉलिना होती है ये बादशाह को मना करती है और उसे बताती है कि हरमियोन का कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसकी सारी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हरमियोन को जब सज़ाएँ दी जा रही होती हैं तो इसका बेटा, ठीक है, उसका बेटा ये सब कुछ देख रहा होता है। अब डेल्फाई के फाल घर से बादशाह लियोंटेस जो है वो अपनी तकदीर के बारे में पूछना चाहता है। वो पूछना चाहता है कि क्या पोलेक्सनीस ने जो उसके साथ किया है, या वो उसके इरादे क्या थे बादशाह लियोंटेस के साथ करने के, या अपनी मिसेस के बारे में वो जानना चाहता है। तो वो जब डेल्फाई के फाल घर में अपने बंदों को भेजता है तो बंदे वापस आते हैं तो बताते हैं बादशाह को कि ना तो हरमियोन का कोई कसूर है और ना ही बादशाह पोलेक्सनीस का कोई कसूर है, ना तो ये इसका गलत इरादा था और ना ही इसकी मिसेस जो है इनका कोई आपस में चक्कर है। लेकिन बादशाह जो है वो इसकी चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, मैं जो कुछ देख चुका हूँ वही हकीकत है। तो उसकी ये बात कहने से जो दरबारी होते हैं वो खफा हो जाते हैं और बादशाह से वो नाराज़ हो जाते हैं। वो भी यकीन रखते हैं कि उसकी जो मिसेज है हरमियोन, बादशाह लियोंटेस की, वो बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है। वो इसलिए भी खफा होते हैं कि डेल्फाई के जो फाल घर से जो बंदे आए थे, मतलब जो पैगाम लेकर आए थे, जो उन्होंने फाल निकलवाई थी बादशाह के लिए, वो बादशाह उसको झुटला रहा था। उसके बाद क्या होता है जी, अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि हरमियोन जो है, इवन के लियोंटेस जो है ये इसका बेटा मेमलियस के बारे में भी शक करता है कि आया ये भी मेरा बेटा है या नहीं है। उसके बाद बादशाह जो है, ये हरमियोन जिसकी मिसेस है, ये प्रेग्नेंट होती है। जब इसकी बेटी पैदा होती है तो ये जेल में होती है। तो ये पॉलिना जो है, ये उसकी जो मासूम बच्ची होती है उसे उठाकर हरमियोन के पास, लियोंटेस के पास ले जाती है, बादशाह के पास, ये सोचते हुए कि हो सकता है अपनी मासूम बेटी को, छोटी बेटी को देखते हुए बादशाह जो है उसका गुस्सा ख़त्म हो जाए और वो उसका गुस्सा जो है वो मतलब मोम की तरह पिघल जाए। लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि बादशाह जो है वो और गुस्सा हो गया और उसने बताया कि ये बच्ची मेरी नहीं है बल्कि ये इललेजिटिमेट है। उसके बाद बादशाह क्या करता है, लियोंटेस जो है हुक्मनामा सादर करता है एंटिगनस को, ठीक है, ये भी इसका दरबारी होता है, अच्छे खासे ओहदे पे कायम होता है। तो लियोंटेस को बताता है कि ये बच्ची को ले जाओ और बच्ची को कत्ल कर दो। अगरचे एंटिगनस जो है वो नहीं चाहता, वो बादशाह को समझाता है, लेकिन मैं चूँकि बता चुका हूँ कि बादशाह सिर्फ एक ही ज़िद पैदा हुआ था और वो था इंतकाम की आग, ठीक है। तो वो बादशाह जो है ये इसको मतलब एंटिगनस को बताता है कि बच्ची को जाकर दूर पहाड़ों में कहीं कत्ल कर दो और या फिर बच्ची को फेंक दो। एंटिगनस क्या करता है,
वो एक लेटर छोड़ता है बच्ची के साथ कि बच्ची का नाम जो है वो पर्डेटा रखा जाए, मतलब बच्ची का नाम जो एंटिगनस ने रखा था पर्डेटा। उसके बाद बच्ची के साथ उसने मतलब हीरे जवाहरात एक पोटली वगैरह में रख दिए थे। तो बच्ची को जब छोड़ने जाता है तो जो कश्ती होती है उससे एक तूफ़ान घेर लेता है, जबकि एंटिगनस पर एक रीछ जो है वो हमला कर देता है, और इस हमले के दौरान जो एंटिगनस है ये मर जाता है और बच्ची लावारिस हो जाती है। जब बच्ची लावारिस होती है तो एक बूढ़ा जो है शेपर्ड, ठीक है, ये बच्ची को रख लेता है। अब थोड़ा बैक में जाते हैं कि मैंने आपको बताया कि मतलब फाल घर में उसे जो बंदे आते हैं वो बादशाह को बताते हैं कि आपके साथ कुछ इस तरह होने वाला है, तो बादशाह इनकारी होता है। तो अचानक यूँ होता है कि पॉलिना जो है, जो एंटिगनस की मिसेज है पॉलिना आती है और बताती है कि उसका जो बेटा है, जब उसने देखा कि उसकी माँ के साथ जुल्म हो रहा है तो उसने मतलब वो सब कुछ बर्दाश्त ना कर सका और फौत हो गया। तो बादशाह जो है वो अचानक गमगीन हो जाता है और उसे बड़ी परेशानी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पॉलिना जब चली जाती है थोड़ी देर बाद फिर वापस आती है और बताती है, एक और बुरी खबर लेकर आती है और कहती है कि बादशाह सलामत गज़ब हो गया, आपकी जो मिसेज थी हरमियोन वो अपने बेटे के गम में और अपनी बेटी के गम में, ठीक है, वो अपने बेटे और बेटी के गम में जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब गम में थी और उससे बहुत ज़्यादा सदमा हुआ और वो भी फौत हो गई। जब इस किस्म के पैगामात बादशाह को मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो इतना ज़्यादा परेशान होता है कि उससे जो सुल्तनत के जो मामलात होते हैं वो भी नहीं चलाए जाते। इवन कि वो ये ऐलान करता है कि मैं जो है मेरे से गलती हो गई और मेरी ही कोताही थी, फिर उसे जबकि उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका होता है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद जनाब वो कहता है कि मैं अपनी मिसेज और अपने बेटे के जो कदमों पर जो है ये पूरा वाक़या लिखाऊंगा कि मेरी गलती थी और मेरे से ये सब कुछ हो गया था, ठीक है। अब इस बात को हो गए हैं 16 साल। अब मैं बात करने जा रहा हूँ 16 साल से और शुरू करूँगा यहाँ से, एन ओल्ड शेपर्ड से, ठीक है, एक बूढ़ा जो है ये चरवाहा। मैंने आपको बताया कि जब एंटिगनस ने वहाँ बच्ची को छोड़ा था, ख़ुद तो उसे रीछ ने मतलब चीर फाड़ डाला था, तो शेपर्ड ने बच्ची को संभाल लिया था। बच्ची बहुत खूबसूरत थी, चूँकि वो मलका थी, बादशाह की बेटी थी, लियोंटेस की बेटी थी बेसिकली। ये गरीब आदमी था लेकिन इसने कोशिश की थी कि बच्ची के नाजो नाम का पूरा ख्याल रखा जाए। 16 साल गुजर चुके हैं, उस वाक़े को आपने याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, बादशाह पोलेक्सनीस का एक बेटा होता है फ्लोरिज़ल। जब वो इसकी बेटी को देखता है, मुतबन्ना बेटी को देखता है, तो फ्लोरिज़ल जो है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, जब वो पहली नज़र में देखता है तो वो उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, उससे शादी करना चाहता है, ठीक है। तो बादशाह पोलेक्सनीस को पता चलता है तो वो अपने जो इसका जो ख़ास बंदा होता है कमेलियो, ठीक है ना, ये पढ़ा है क्योंकि ये तो चला गया था बोहिमिया, तो कमेलियो जो है ये इसका ख़ास बंदा होता है। अब इस बंदे जो है कमेलियो के साथ, पोलेक्सनीस कमेलियो के साथ भेड़ों की ऊन का एक मेला होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये दोनों भेस बदल कर जाते हैं, तो देखते हैं कि फ्लोरिज़ल जो है इसकी बेटी के साथ, मतलब पर्डेटा के साथ, जो उसकी मुतबन्ना बेटी है उसके साथ इश्क की पींगें लड़ा रहा होता है। ना सिर्फ लड़ा रहा होता है बल्कि बादशाह जो है, चूँकि उसने भेस बदला हुआ होता है और वो उसके पास जाता है, इवन के फ्लोरिज़ल जो है अपने उस बाप को भी नहीं पहचान पाता, जिसकी वजह से बादशाह जो है वो फ्लोरिज़ल को कहता है कि तुम्हें ये लड़की छोड़ना होगी, अदरवाइज़ तुम्हें सुल्तनत से जो है वो निकाल दिया जाएगा, तुम्हें इसका कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा, ना ही तुम्हें उसका मतलब तख्त नशीन बनाया जाएगा। तो फ्लोरिज़ल जो है वो हर चीज़ को कबूल करता है कि मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, बादशाह पोलेक्सनीस को गुस्सा आता है, चूँकि वो तो ये जानता है इस लड़की के बारे में कि ये चरवाहे की बेटी है, इसका हस्ब व नसब कुछ ख़ास नहीं है। तो देन जो फ्लोरिज़ल है वो कहता है कि मैं तो इसी से ही शादी करूँगा, पर्डेटा से ही शादी करूँगा, इसकी बेटी से शादी करूँगा। फिर क्या होता है, बादशाह उसे हुक्म देता है अपने बंदों को उसे पकड़ कर मेरे दरबार में लाया जाए। तो यहाँ पे स्टोरी थोड़ा सा टर्न लेती है और जो कमेलियो, जो बादशाह का पोलेक्सनीस का ख़ास बंदा होता है, वो फ्लोरिज़ल और पर्डेटा की हेल्प करता है और इन्हें मशवरा देता है कि आप मैसेंजर ऑफ गुडविल के तहत आप चले जाएं सिसली। सिसली कौन सी जगह है? सिसली बादशाह लियोंटेस की जगह है। उन्हें सिसली भिजवा देता है और बताता है आपने ये बताना है कि हम बोहिमिया की तरफ से, बोहिमिया सरजमीन है पोलेक्सनीस की, ठीक है, पोलेक्सनीस जो है वो बादशाह है बोहिमिया का, कि हम बोहिमिया से आए हैं सिसली की तरफ, सिसली के बादशाह लियोंटेस की तरफ, ठीक है, और आपने अपना तारुफ करा देना है कि मैं पोलेक्सनीस का बेटा हूँ, फ्लोरिज़ल को कहता है। तो फ्लोरिज़ल चला जाता है। अब यहाँ पे चूँकि हालात गंभीर हो चुके होते हैं, पोलेक्सनीस गुस्से में होता है कि वो बूढ़े चरवाहे को भी नुकसान पहुँचा सकता है, तो चरवाहा जो है वो अब सब कुछ हकीकत बयान करना चाहता है। तो वो जो पुराने कपड़े होते हैं पर्डेटा के, जिसमें उसने उसे पाया था बचपन में, इसके अलावा जो और जो सामान था, हीरे जवाहरात वगैरह थे, वो भी उसकी तरफ
बादशाह पोलेक्सनीज की तरफ ले जाना चाहता है। तो रास्ते में उसके साथ धोखा होता है और वो पोलेक्सनीज की तरफ जाने की बजाय वो लियोंटेस की तरफ पहुंच जाता है। ठीक है, लियोंटेस की तरफ पहुंच, जब जो ही दरबार में पहुंचते हैं तो जब वो दोनों लड़का और लड़की मतलब फ्लोरिजल प्रेडेटर भी पहुंच जाते हैं और उसके साथ साथ शेपर्ड भी पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो शेपर्ड जो है वो जो चरवाहा होता है वजाहत करता है कि ये मैंने कपड़े हैं, आज से काफ़ी अरसा पहले जो है मुझे एक बच्ची मिली थी और बेसिकली ये बच्ची मेरी नहीं है बल्कि ये मुझे मिली थी। वो निशानियाँ देखकर पता चल जाता है, उसमें कुछ निशानियाँ जो है वो एंटेगनिस्ट की भी होती हैं, तो पता चल जाता है कि ये वही बच्ची है जो बड़ी हो गई है, जो एंटेगनिस्ट को मारने के लिए एक टास्क दिया गया था और बच्ची जो है वो सर्वाइव हो गई है, मतलब बच गई है, तो ये वही बच्ची है। तो चूँकि लियोंटेस जो है ये पहले ही गमगीन होता है तो अपनी बच्ची को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने दोस्त के बेटे फ्लोरिजल को कबूल कर लेता है और दोनों की शादी पे रजामंद हो जाता है और उस बूढ़े जो शेपर्ड होता है उससे भी अच्छी खासी इज़्ज़त तकरीम की जाती है। तो इस तरह जो है वो दोनों बादशाह जो हैं, पोलेक्सनीज भी आ जाता है वहाँ पे, मतलब सिसिली में। उसमें मसला ये होता है कि जो कमेली है ये इसको इल्म होता है कि बादशाह जो है लियोंटेस को अब पछतावा हो रहा है, जो कुछ उसने किया था, जो कुछ उसने गलतियाँ की थी या जल्दबाजी में जहासत वजह से जो कुछ वो करता रहा है, अब वो सब कुछ मतलब वो उस पर पछता रहा है। कमेलियो को इस चीज़ का इल्म था, तभी उसने इन दोनों फ्लोरिजल और प्रेडेटर को वहाँ पर भेजा था। तो जाहिर है उसके पीछे फिर पोलेक्सनीज भी आ जाता है और दोनों बादशाहों की सुलह हो जाती है क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त थे। एंड सीन में हम ये देखते हैं कि बादशाह जो है लियोंटेस अपनी मिसेज हरमियोन को याद करता है और लियोंटेस ने चूँकि अपने आप से वादा किया था कि चूँकि उसकी एक वफ़ादार बीवी फौत हो गई है, इसके बाद अब वो दोबारा शादी नहीं करेगा। तो पॉलिना जो है कहती है कि सिसिली में एक ज़बरदस्त मुजस्मा साज आया हुआ है जो कि बहुत ज़बरदस्त मुजस्मे बनाता है, तो उसने आपकी मिसेज का मुजस्मा बनाया है। तो बादशाह लियोंटेस जो है ये बहुत ज़्यादा बेकरार हो जाता है, परेशान हो जाता है कि मैंने वो जो है वो जल्द अज जल्द मुझे वो मुजस्मा साज से मिलवाया जाए और उसने जो मुजस्मा हरमियोन का तैयार किया है, इसकी मिसेज का तैयार किया है, वो दिखाया जाए। तो उसकी इबादत गाह में जो है वो बादशाह जो मलका थी हरमियोन, उसकी इबादत गाह में वो मुजस्मा रख दिया जाता है। जब बादशाह अपने अहबाब के साथ, लियोंटेस अपने अहबाब के साथ उस मुजस्मा को देखने के लिए जाता है तो वो मुजस्मा बऐन ही उसकी बीवी हरमियोन की तरह था। बादशाह उसे देखकर हैरान हो जाता है। बादशाह दिल ही दिल में ख्वाहिश करता है कि हरमियोन जो है काश ये अब हरकत कर सकती। तो ड्रामे में हम ये देखते हैं कि हरमियोन ने वाकई हरकत शुरू कर दी थी। होता ये है कि वो हरमियोन जो है दरअसल ये मरी नहीं थी बल्कि 16 साल के लिए पर्दा नशीन हो गई थी और पॉलिना ने इसे मतलब छुपा लिया था। तो 16 साल बाद जब से हर चीज़ नॉर्मल दिखती है तो मतलब तभी ये भी सामने, हरमियोन भी सामने आती है। तो अपनी बेटी बादशाह जो है ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो बादशाह की जो बीवी होती है हरमियोन, वो लियोंटेस को माफ़ कर देती है और इसके अलावा अपनी बेटी पर्डिटा से चूँकि इतने अरसे बाद मिल रही होती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके अलावा दोनों बादशाह जो दोनों बचपन के दोस्त थे वो दोबारा आपस में मिल जाते हैं और इस तरह हंसी खुशी ड्रामे का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ड्रामा आपने पसंद किया होगा। आप मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और जहाँ तक आपको जहाँ भी लिटरेचर लवर्स मिलें उन्हें मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के मान।